दोस्तों नमस्ते। दोस्तों कल ईरान से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई कि भारत की दोबारा चाबहार जायदान रेल परियोजना में एंट्री हो गई है। इस खबर से भारत विरोधी मीडिया और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर पानी फिर गया जिसमें ये लोग 2 दिन पहले अफवाह उड़ाने में लग गए थे कि भारत को चाबहार पोर्ट से ही बाहर निकाल दिया गया है चीन के कहने पर। अब भारत अफगानिस्तान जा ही नहीं पाएगा। लेकिन कल ईरान में भारत की एम्बेसी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि कल भारत के राजदूत गड्डन धर्मेंद्र को ईरान के रेल मंत्री ने आमंत्रित किया और कहा कि भारत और ईरान के बारे में स्वार्थपूर्ण लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। कल ईरानी रेल मंत्री ने कहा कि भारत इस परियोजना का हिस्सा है। इस बयान के बाद सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है, जो 2 दिन से यह अफवाह फैलाकर अपने जाहिल आवाम को खुश करने में लगा था कि अब भारत को चाबहार पोर्ट परियोजना से ही बाहर निकाल दिया गया है। अब भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जा ही नहीं पाएगा। दोस्तों ईरान कोई बेवकूफ़ देश नहीं है। वो भारत का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर कभी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, क्योंकि उसका ऐसा करने से भारत सऊदी खेमे में चला जाएगा, जो ईरान के लिए किसी झटके से कम न होगा। क्योंकि भारत अब तक मिडिल ईस्ट में जो सऊदी और ईरान के बीच की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसमें हमेशा से ही तटस्थ रहा है, कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। लेकिन अगर ईरान भारत का साथ छोड़ दे तो भारत सऊदी के साथ होगा मिडिल ईस्ट में, जिससे ईरान की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। दूसरा कारण चीन है। ईरान कभी भी अपने आप को चीन के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि उसे बाकी देशों का हाल भी पता है कि चीन लोन देकर क्या क्या करता है उन देशों के साथ। दोस्तों अगला वीडियो में इसी टॉपिक पर बनाऊंगा कि क्यों ईरान भारत का पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं कर सकता है। दोस्तों ईरान भारत के संबंधों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।